हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं बहुत सुंदर सा कथा लेकर आया हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए और कुछ शिक्षा प्राप्त कीजिएगा। ये कहानी आधा अधूरा मत सुनिएगा, क्योंकि आधा कथा सुनने से शिव नाराज हो जाते हैं। एक बार माँ पार्वती कैलाश पर्वत पे फल तोड़ रही थी। उसी समय भगवान शिव वहाँ पहुँचे और बोले, हे देवी, आज मैं पृथ्वी पे जा रहा हूँ। वहाँ मैं यह देखूँगा कि मेरे कितने सच्चे भक्त हैं और कितने ऐसे भक्त हैं जो झूठ झूठ के मेरे नाम पे बहाना बनाते हैं। तो यह सुनकर माँ पार्वती बोली कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूँगी और देखूँगी कि आपके कितने अच्छे भक्त हैं और कितने बुरे भक्त हैं। तो शिव ने बोले कि ठीक है, चलो। दोनों वहाँ से चल दिए। रास्ते में दोनों ने अपना रूप बदल लिए। एक आम आदमी की तरह दोनों चलने लगे। चलते चलते एक अपना शिष्या के घर गई। वह शिष्या बहुत शिव चर्चा करती थी, लेकिन दान नहीं करती थी और अंदर से घमंडी थी। लेकिन वो चर्चा, शिव का पूजन खूब करती थी। तो ये दोनों जब उसके द्वार पे पहुँचे तो आवाज़ लगाए अंदर से एक औरत आई। ये दोनों बोले कि मैं यात्री हूँ, हमें भूख लगा हुआ है, हमें खाने के लिए कुछ खीर दे दो। तो वो औरत बोली कि आप यात्री हैं, भूख लगा हुआ है, तो आपको खाने का सामान लेके चलना चाहिए। मेरे यहाँ ठेका थोड़े है कि हम आपको खाना बना के देंगे, और वो भी खीर। वह औरत न खाने को खाना दिया न पानी दी, और बहुत सारे उल्टा सीधा बात बोलकर उसे घर से भगा दी। ये दोनों वहाँ से उदास होकर दूसरे घर की तरफ चल दिए। वैसे एक झोपड़ी सा घर, जहाँ पे एक बूढ़ी रहती थी। उस बूढ़ी के बेटे और भी थे, 2 बेटे 2 पोते, बहू, ये सब थी। लेकिन ये बूढ़ी से सब दूर चले गए थे, इसके साथ में नहीं रहते थे। लेकिन ये बूढ़ी अकेले रहती थी और शिव का आराधना करती थी, शिव का पूजा करती थी। उसके द्वार पर जब ये दोनों पहुँचे तो वहाँ आवाज़ लगाए। घर के अंदर से बूढ़ी निकली तो इन्होंने कहा कि हे माते, हमें खाने को खीर दे दो, हमें बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है, हम यात्री हैं। तो बूढ़ी माता बोली कि मेरे घर में तो कुछ खाने को नहीं है, मैं कहाँ से खीर दे सकती हूँ। तो वो बोले, प्रभु बोले कि यदि खीर नहीं है तो कुछ फल ही दे दो, वही खा लेंगे। तो माता बोली कि आप दोनों यहाँ पे आराम करिए, मैं आपके सामने आग जला देती हूँ, जिससे आपको गर्मी लगेगा, क्योंकि ठंडी के समय है। और मैं गांव में जाती हूँ, वहाँ से कुछ इंतज़ाम करके आपका भोजन ज़रूर करवाऊँगी। यह सुनकर दोनों पति पत्नी बैठ गए और बोले कि हे माते, तुम्हें कहीं गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने घर में देखो, तुम्हारे घर में सब कुछ है, वहीं से खाने को दे दो। बूढ़ी माता को यह बात सुनकर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपने घर में जाकर के देखी। घर में जाकर देखती है तो उनके घर में जितने सारे जो बर्तन थे उस सब में अनाज पड़े हुए हैं। बगल के एक टोकरी में फल फूल हैं, और यहाँ तक कि एक कोने में खीर बन रहा है। ये बूढ़ी माता को आश्चर्य हुआ, लगा कि इतना सारा कहाँ से आ गया, कल तक तो मेरे बर्तन सब खाली थे। तो ये माता जो खीर बन रहा था उसको बढ़िया से पकाई और केले के पत्ते पर दोनों को खाने को दिया। ये शिव और पार्वती दोनों ने खाना खा लिए और बोले कि हे माता, मैं जा रहा हूँ। तो ये माता बोली कि देखिए, अभी ठंड बहुत है, रात्रि के समय है, आप रात भर यहीं विश्राम कर लीजिए, आपको बाहर जाना उचित नहीं होगा, समय भी अच्छा नहीं चल रहा है।
यह बात सुनकर शिव और पार्वती रात भर वहीं विश्राम किए और जब सुबह हुए तो वह जाने लगे। जब जाने लगे शिव और पार्वती तो ये बूढ़ी माता बोली कि हे बेटे, ये मेरे घर में जो खीर का एक बर्तन है उसमें जो खीर है वो आप लेते जाइए। मेरे घर में तो कोई है नहीं, कौन खाएगा, आपको रास्ता में खाने के लिए होगा। यह सुनकर शिव का मन गदगद हो गया। वो बोले हे माते, आपके घर में तो बेटे भी हैं। माता बोली कि हे बेटा, मेरे घर में कोई नहीं है, सब हमें छोड़ के चला गया है। तो शिव अपने शक्ति से उसके सब बेटे और बहू पोते सबको घर में ले आए। यह देखकर बूढ़ी माता गदगद हो गई, लेकिन फिर भी बोली कि हे बेटा, मेरे सब पुत्र तो आ गए, लेकिन ये रहेंगे कहाँ? मेरा तो एक ही झोपड़ी सा घर है। तो शिव ने अपने पैरों से उसके घर में जब टच किए ठेकाए तो उसका घर झोपड़ी वाला ख़त्म हो गया और बहुत सुंदर सा घर बन गया। यह देखकर माता खुश हो गई और वो बोली कि आप ज़रूर कोई न कोई देवता हैं, अपना दर्शन दीजिए। तो शिव और पार्वती अपना रूप में आ गए। बूढ़ी माता ने उनके चरणों पर गिर गई और बोली हे प्रभु, आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। फिर वहाँ से शिव और पार्वती दोनों जाने लगे। तो बगल के जो औरत थी जिसके घर में पहले शिव और पार्वती गए थे, वो औरत जब घर से निकली तो देखती है कि जो बूढ़ी के घर है वो झोपड़ी से महल हो गया और इस औरत का घर महल से झोपड़ी हो गया। यह देखकर वो औरत दौड़ी हुई बूढ़ी के पास आई और बोली कि मेरा घर तुम्हारे घर में कैसे आ गया और मेरा घर झोपड़ी के कैसे हो गया? ये सच सच बताओ, न तो अभी सरपंच के पास जाऊंगी और वहाँ से बोल करके तुम्हें फैसला करवाऊंगी, तुम्हारा घर को तोड़वा दूंगी। बूढ़ी माता ने बताई कि मेरे घर में रात में शिव गुरु आए थे, शिव आए थे, माँ पार्वती आई थी और उन्होंने ही ये सब चमत्कार किए। यह सुनकर वो औरत दौड़ते हुए शिव के पीछे पीछे गई और शिव के चरणों में गिर गई। माता पार्वती और शिव गुरु ने उन्हें बताया कि ये तुम्हारे घमंड के कारण है, तो बहुत ज़्यादा घमंड करती है। तो वो औरत माफ़ी मांगने लगी कि हे प्रभु, हमें माफ़ कर दे। तो पहले तो इन्होंने कहा कि तू जैसा की है वैसा ही पाएगी, लेकिन बाद में जब इन्हें दया आया तो इन्हें लगा कि नहीं, ये भी मेरे शिष्य हैं, इसे दुख में देखकर मैं कैसे ठीक से रह सकता हूँ। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे घर उसी तरह से रहेगा, लेकिन घमंड कम करना, घमंड नहीं करना। तो यहीं से कहानी समाप्त होता है, कथा समाप्त होता है। तो हे गुरु भाई बहन, यदि यह कथा से आपको कुछ सीख मिला होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे कथा हमारे चैनल पे आते रहते हैं। हर हर महादेव।